Hi guys, my name is Fazan, but welcome to my YouTube channel Fazan You Cricket Official. So guys, before getting into the detail of Pakistan net run rate scenario, जब पाकिस्तान न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेलेगा तो क्या नेट रन रेट सिनेरियो है, पाकिस्तान को कितना स्कोर लगाना चाहिए, तो हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है यार कि हमें कितना स्कोर लगाना चाहिए। अच्छा, उससे पहले आपसे एक स्पेशल रिक्वेस्ट है, चैनल को करो सब्सक्राइब, शेयर करो, लाइक करो और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलना, बिकॉज यार ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फॉर द लव ऑफ द गेम प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन बटन, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, ये ज़रूर करो। अच्छा गाइस, आज के टॉपिक के ऊपर आते हैं कि भाई क्या सिनेरियोज हमारे पास आ रहे हैं, उन सिनेरियोज के ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, उस सिनेरियोज के ऊपर आने से पहले आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, जो आज पाकिस्तान ने बांग्लादेश का मैच खेला, खेलने के बाद पाकिस्तान का कैसे नेट रन रेट आया, कैसे नेट रन रेट निकला, वो आपको बता देंगे ताकि आपको सिनेरियो समझने में आसानी पेश आए, ताकि ये ना होना कि मैं कैलकुलेशन बताता रहूं और आप बस सुनते रहें। आपको भी पता लगे कि कैसे निकल रही है नेट रन रेट। आप में से कई भाइयों को जरूर पता होगा डेफिनेटली, लेकिन ये वीडियो को जिनको नहीं पता बिलफर्ज, उनके लिए हम लोग ये जरा छोटा सा काम किया है, तो उनको बताने के लिए कि वीडियो, ताकि वो वीडियो के साथ कनेक्टेड रहें। अब आ जाते हैं कि बांग्लादेश का मैच आज खेलने के बाद पाकिस्तान का नेट रन रेट कैसे निकला। अच्छा, ये बात याद रखिएगा कि इसमें वर्ल्ड कप का जब नेट रन रेट निकलता है ना, तो कल्ला कल्ला नहीं निकलता, याद रखिएगा। जितना स्कोर आपने लगाया हुआ है ना, फॉर एग्जाम्पल आपने 2 मैच खेले हैं, एक मैच में आपको 100 रन है, दूसरे मैच में आपने 200 बनाए, तो 200 प्लस 100 300, इस तरह नेट रन रेट निकलता है। ठीक है ना, तो अब आ जाइए आपके आसानी के लिए कि होता क्या, नेट रन रेट निकलता कैसे है। भाई, जितने बल्लेबाजों ने स्कोर बनाया है, टोटल रन्स बाय बैटर्स, यानी कि जितना उन्होंने स्कोर लगाया वर्ल्ड कप में, उसको डिवाइड कर लेंगे टोटल ओवर्स जितने उसने खेले हैं। ठीक है, बल्लेबाज ने कितने ओवर में स्कोर लगाया है। अच्छा, ये डिवाइड करके आपको मिलता क्या है, इसको डिवाइड कर ले तो आपके पास इन शॉर्ट इसे क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बल्लेबाज ने किस रन रेट से स्कोर बैटिंग की है, किस रन रेट से स्कोर बनाया बल्लेबाजों ने, ये कहते हैं इसको। इसके इसको इसमें से हम माइनस क्या करते हैं, इसमें से हम माइनस करते हैं जितने स्कोर खाया बॉलर्स ने, यानी कि पाकिस्तान के बॉलर्स ने कितना स्कोर खाया। बल्लेबाजों का तो हमने बता दिया, उन्होंने इस रन रेट से स्कोर बनाया, लेकिन माइनस इसमें से क्या करना है हमने कि बॉलर्स ने कितना स्कोर खाया, यानी कितने रन्स कंसीड किए, बॉलर्स को कितने स्कोर पड़े और कितने ओवर्स उन्होंने, कितने ओवर्स में पड़े, कितने ओवर्स में उन्होंने इतने स्कोर खाए। जब आप इसको डिवाइड कर लेते हैं ना, तो आपके पास बॉलिंग रन रेट निकल आता है। जब आप बैटर्स ने जिस रन रेट से स्कोर बनाया वर्ल्ड कप में, उसको माइनस माइनस करते हैं बॉलर्स ने जिस रन रेट से स्कोर खाया, तो आपके पास आता है नेट रन रेट। आई होप मैंने आपको क्लेरिफाई कर दिया। अब जरा देखिए, बांग्लादेश के मैच को डाल के, पिछले सारे मैच डाल के, बांग्लादेश का मैच डाल के पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने 1884 रन लगा डाले अब तक वर्ल्ड कप में, अभी तक जब हम आपसे बात कर रहे हैं। ठीक है ना, और उसको डिवाइड करना है आपने किससे, कितने ओवर्स में इन्होंने ये स्कोर बनाया है, वो बनाया है 330.83 ओवर्स में बनाया है। ये 83 इसलिए आता है, या कभी कभी आप देखेंगे 25 भी आ रहा होगा, आप कहेंगे 6 तो होते ही नहीं, 75 तो होता ही नहीं है, ये कौन से ओवर्स हैं। तो भाई ये आपको बताने के लिए कि कई बार 42.3 ओवर्स में भी मैच खत्म हो जाता है, तो उस हिसाब से ये इस तरह का ओवर्स का जो है वो निकल आता है 330.83 इस तरह, इसलिए ये आपके पास जो है नंबर्स इस तरह आते हैं। तो 1884 क्या है, जितने रन्स पाकिस्तान ने बनाए हैं अभी तक वर्ल्ड कप में बांग्लादेश का मैच खेल के, इसमें से डिवाइड करना 330.83 जितने ओवर्स में बनाए हैं। अब आपके पास आ रहा है 5.694। अब 5.694 क्या शो करता है, 5.694 शो करते हैं कि पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने इस रन रेट से अभी तक वर्ल्ड कप में स्कोर बनाया है, 5.694 के रन रेट से बनाया है। अब आ जाइए, जितने आपके बॉलर्स ने रन कितने खाए हैं, आपके बॉलर्स ने रन खाए हैं 1869। ठीक है ना, ये बांग्लादेश का मैच डाल के आपने 1869 रन खाए हैं। इसको डिवाइड किया है आपने कितने ओवर्स में, कितने ओवर्स उन्होंने किए हैं, यानी कि कितने ओवर्स में उन्होंने इतने स्कोर खाया है। उन्होंने खाया है 326.83 ओवर्स में, इतना स्कोर खाया है आपने 1869। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 5.718
बॉलर्स का रन रेट निकलेगा जिस रन रेट से उन्होंने स्कोर खाया है, ठीक है ना। अब जब आप 5.694 को 5.718 के साथ माइनस कर देंगे, जब आप बल्लेबाजों ने जिस रन रेट से स्कोर बनाया है उसको माइनस करेंगे जिस रन रेट से बॉलर्स ने स्कोर खाया है, उसको जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास नेट रन रेट आ जाता है, आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा होगा -0.024, जो आप अभी जाके चेक कर लीजिए आईसीसी की रैंकिंग्स के अंदर जो आप पाकिस्तान का नेट रन रेट देखें आज के मैच के बाद वो है -0.024। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि आपको आगे वीडियो समझ आए कि हम आगे वीडियो में जो पॉसिबल सिनेरियोज बनाएंगे नेट रन रेट को लेके कि जब आने वाले न्यूजीलैंड मैच के अंदर अगर ये सिनेरियो हुआ या इस स्कोर में पाकिस्तान इतना स्कोर लगाया और न्यूजीलैंड इतने में इतनी जल्दी आउट हो गया या इतने इतने स्कोर करके आउट हो गया तो क्या नेट रन रेट होगा, वो सिनेरियो हमने बनाया। अच्छा, आपको एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बता दूं कि नेट रन रेट में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि ये जरूरी नहीं होता कि अगर आप 12 ओवरों में आउट हो गई आपकी टीम तो आप ये लिखोगे कि 12 ओवरों में से नेट रन रेट निकालोगे, नहीं, आपका 50 ओवर में से नेट रन रेट निकलेगा क्योंकि आप ऑल आउट हो गए हो, ठीक है ना। लेकिन अगर एक टीम उसने 12 ओवरों में पूरा टारगेट चेज कर लिया तो उसके 12 ओवर ही कंसीडर किए जाएंगे, क्योंकि वो चाहे उनके 4 प्लेयर आउट हो या 6 प्लेयर आउट हो वो 12 ओवर ही कंसीडर किए जाएंगे क्योंकि वो ऑल आउट नहीं हुए। अगर आप ऑल आउट हो गए हैं 12 ओवरों में, आप ऑल आउट हो गए तो आपने चाहे 100 बनाया है 200 बनाया है, उसकी जो भी नेट रन रेट निकलेगा वो 50 ओवर्स में से निकलेगा, ये आपको मैं बता दूं। तो ये जस्ट आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन दी है। अब आगे आ जाइए पॉसिबल सिनेरियोज के ऊपर जो हमने आपके लिए बना के रखे हुए सॉरी आपके लिए बना के रखे हुए। अब पहला पॉसिबल सिनेरियो है, आपको मजा भी आएगा इन सिनेरियोज को सुन के। आप न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जब पाकिस्तान आएगा बल्लेबाजी करने तो भाई क्या होगा ये देख लीजिए जो होगा। पाकिस्तान बल्लेबाजी अगर करता न्यूजीलैंड के तो फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान ने 300 स्कोर लगाए, ठीक है ना, आपके सामने शो हो रहा स्क्रीन पे पाकिस्तान ने स्कोर पे फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान स्कोर 300 रन्स एंड न्यूजीलैंड आउट, अगर न्यूजीलैंड 200 पे आउट हो जाए तो क्या होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बिलियन डॉलर सवाल है, अभी देते हैं आपको जवाब। रुको जरा, थमो जरा। टोटल रन्स बाय बैटर्स, मैंने आपको बताया ना कि जितने रन्स अभी तक पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने लगाए बांग्लादेश का मैच डाल के वो लगाया 1884 रन्स। इसमें अगर हम न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो पाकिस्तान ने 300 लगाए उसको ऐड करेंगे तो 2184 रन्स पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने बना लिए होंगे। अगर पाकिस्तान के बल्लेबाज इस सिनेरियो में पाकिस्तान के अगर बल्लेबाजों ने 300 रन लगाए हैं तो आप 1884 में 300 को ऐड करेंगे तो 2184 पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने स्कोर बना लिया है, ठीक है ना। ठीक है, इसमें से आप डिवाइड करेंगे क्या 330.83 जो बांग्लादेश के यानी कि मैच तक जितने ओवर्स पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने खेले हैं वो 330.83, इसमें हम 50 को ऐड करेंगे तो 380.83, यानी 380.83 पाकिस्तान के बल्लेबाज ओवर्स खेल चुके होंगे न्यूजीलैंड के मैच में अगर पाकिस्तान के बल्लेबाज पूरे 50 ओवर खेलते हैं, ठीक है। तो इसमें से क्या निकलेगा 380.83 को यानी 2184 को डिवाइड करोगे 380.83 के साथ तो आपके पास आएगा 5.734 जो कि बल्लेबाजों ने इस रन रेट से स्कोर बनाया है। न्यूजीलैंड के मैच में अगर आप 300 लगा रहे हो तो आपका रन रेट ये निकल रहा है 5.734, आपके बल्लेबाजों ने इस रन रेट से स्कोर बनाया है, ठीक है। अब कितना स्कोर खाया है आपके बॉलर्स ने, मैंने ऊपर लिखा हुआ है न्यूजीलैंड आउट ऑन 200, इसका मतलब है आपके स्कोर खाया इस मैच के अंदर, न्यूजीलैंड के मैच में आपके बॉलर्स ने 200 रन खाए, यानी उससे पहले भी तो कुछ खाया था ना भाई, बताया था ना टोटल में से निकलता है। तो बांग्लादेश के मैच तक आपने 1869 आपके बॉलर्स खा चुके थे स्कोर, ठीक है, उसमें आपने 200 और ऐड कर लिया तो 2069 हो गया। तो 2069 आपके बॉलर्स जो हैं वो स्कोर खा चुके हैं, इनको स्कोर पड़ चुका है इतना, ठीक है। अब इसमें से डिवाइड क्या करेंगे कितने ओवर्स में इनको ये स्कोर पड़ा है, कितने ओवर्स में इनको ये स्कोर पड़ा है, तो इनको ये पड़ा 326.83 ओवर्स में इतना स्कोर पड़ा है। ये कारनामा इन्होंने 326.83 ओवर, सॉरी गलत बोल गया हूं, 326.83 जो है वो बांग्लादेश के मैच तक इतने ओवर्स हैं पाकिस्तान के, ठीक है। इसमें प्लस 50 कर दें तो आ जाएगा 376.83, यानी अब 376.83 पाकिस्तानी बॉलर्स बॉल कर चुके होंगे
इतने ओवर्स डिलीवर कर चुके होंगे न्यूजीलैंड के मैच तक, 376.83 ओवर्स डिलीवर कर चुके होंगे। तो अब आप 2069 को डिवाइड करेंगे 376.83 से, तो आपके पास फिगर आएगा 5.490, जो आपको बताता है कि आपके बॉलर्स को इस मैच के अंदर 5.490 के रन रेट से मार पटी है, यानी कि स्कोर पड़ा है। मार तो नहीं कि 200 पे आपने आउट कर दिया, तो 5.490 के रन रेट से अभी तक वर्ल्ड कप में स्कोर पड़ा है, इस मैच में नहीं, गलत बोला है, 5.90 अभी तक वर्ल्ड कप में इनको इस रन रेट से स्कोर पड़ा है। अब क्या होगा, अब वही काम होगा जो हमने आपको पहले बताया था, 5.734 जो कि बैटर्स का रन रेट अभी तक का वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का है, उसको माइनस करें 5.490, जो बॉलर्स ने जिस रन रेट से स्कोर खाया है, जब आप इसको माइनस करेंगे तो पाकिस्तान का रन रेट आएगा 0.244 नेट रन रेट आएगा। आप देखें बिल्कुल नुक्कर में लगा हुआ नेट रन रेट, मैंने आपको दिखाया है 0.24, नुक्कर में लिखा हुआ है, नुक्कर में लगा नहीं है, नुक्कर में लिखा हुआ है 0.244 नेट रन रेट। आई होप मैंने आपको ये समझा दिया कि क्या है। आगे आगे अगर नहीं भी समझ आया तो आगे आगे आप समझ लीजिए, आगे और भी बड़े सिनेरियोज आने हैं। पाकिस्तान ने यहाँ पे 300 रन लगा दिए, वो तो लगा ही दिए पाकिस्तान ने। अब आगे क्या होगा, आगे कौन सा सिनेरियो हम आपको बताएंगे, आगे सिनेरियो, अच्छा सिनेरियो है अगर पाकिस्तान 400 रन लगा दे, पाकिस्तान 400 रन लगाता है और न्यूजीलैंड को 200 पे आउट कर लेता है, ठीक है, 400 रन लगा के न्यूजीलैंड को 200 पे आउट कर लेता है, पहले बल्लेबाजी आई हुई ना, तो 400 लगा लो, 200 पे आउट कर लेता है, तो उसमें फिर क्या होगा, वही कहानी अलिफ लैला की आपको सुनाएंगे कि भाई ये आपके सामने स्क्रीन पे भी शो हो रहा है कि 1884 रन बांग्लादेश के मैच तक आपको पढ़ चुके हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको आसानी से समझ आए। उसमें हम 400 रन लगा देंगे जो हमें इस मैच में पड़े पाकिस्तान को, उसमें जब हम उसको निकालेंगे प्लस करेंगे तो 2284 आ जाएगा, यानी 2284 आपको इस मैच, यानी कि अब तक वर्ल्ड कप में 2284 स्कोर पड़ चुका है, इंक्लूडिंग न्यूजीलैंड मैच आपको 2284 स्कोर पड़ चुका है। अब इसमें से डिवाइड क्या करेंगे, आप डिवाइड करेंगे आप, यानी कि इसमें से डिवाइड करेंगे आप, क्या करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ डिवाइड क्या करना है, लेकिन पहले समझ लीजिए 330.83 क्या है, 330.83 जितने ओवर्स के अंदर पाकिस्तान ने बल्लेबाजों ने जितने ओवर्स खेले हैं, 330.83 ओवर्स खेले हैं पाकिस्तान ने अभी तक वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के मैच तक। इसमें जब आप ऐड करोगे 50 तो आपने कितने ओवर्स खेल लिए हैं अब तक, 380.83 आपके बल्लेबाजों ने ओवर खेल लिए। तो आप 2284 को डिवाइड करोगे 380.83 से, ठीक है, तो आपके पास आएगा 5.997। 5.997 क्या है, आपके बल्लेबाज का रन रेट, जिस रन रेट से आपके बल्लेबाज ने अब तक वर्ल्ड कप में स्कोर बनाया है। न्यूजीलैंड के मैच जब हो जाएगा तो अगर यही सिनेरियो आता है तो 5.997 शो करेगा कि अब तक वर्ल्ड कप में इस सिनेरियो के हिसाब से पाकिस्तान ने अब तक इतना रन रेट आपके बल्लेबाजों ने बनाया है। अब इसमें कितने रन आपने खाए, रन आपने खाए हैं अब तक बांग्लादेश के मैच तक 1869, इसमें 200 ऐड कर दें क्योंकि मैंने लिखा हुआ न्यूजीलैंड 200 पे आउट हुई, तो 1869 प्लस 200 तो आया 2069। 2069 को आपने डिवाइड किससे करना है, डिवाइड करने से पहले आपको मैंने थोड़ा सा बताया हुआ है कि डिवाइड करने, नीचे शो हो रहा है, डिवाइड हो रहा है ब्रैकेट में 326.83 जो कि अभी तक बांग्लादेश के मैच तक आपने जो ओवर्स खेले उसको शो कर रहा है, ओवर्स आपके 326.83 शो हो रहा है। अच्छा मैं फिर एक बार करूँ कि जो 1869 है प्लस 200 ये शो कर रहा है कि कितने कितने आपके बॉलर्स ने अभी तक कितने 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 रन खाए हैं, तो ये 2069 रन खाए हैं अभी तक। इसमें से डिवाइड करना है हमने कि कितने ओवर्स में इतने रन खाए हैं, कितने ओवर्स में उनको ये इतने रन पड़े हैं, वो हम फाइंड आउट कर रहे हैं। वो नजर आ रहा है आपके सामने 326.83 शो कर रहा है कि अब तक बांग्लादेश के जो आपका जो बांग्लादेश का मैच है, बांग्लादेश के मैच तक इतना स्कोर का है 326.83, इसमें ऐड करोगे 50 तो 376.83 अब तक आपको इतने ओवर्स के अंदर आपको 2069 स्कोर पड़ा आपके बॉलर्स को, ठीक है। तो जब आप बॉलिंग रन रेट निकालोगे तो डिवाइड करोगे 2069 डिवाइड बाय 376.83 तो आपके पास आएगा 5.490 का रन रेट आएगा, आपके पास बॉलिंग रन रेट आएगा जिस रन रेट से आपके बॉलर्स ने स्कोर पड़ा आपको।
बॉलर्स को स्कोर पड़ा। तो जब आप 5.997 जो कि बैटर्स ने जिस रन रेट से पूरे वर्ल्ड कप में स्कोर बनाया अब तक, उसको माइनस करोगे अब तक, मींस के न्यूजीलैंड का मैच डाल के अगर ये सिनेरियो आता है तो 5.997 का रन रेट है, माइनस करो 5.490 के साथ तो आएगा 0.507। अगर न्यूजीलैंड के मैच में पाकिस्तान ने 400 रन लगाए और न्यूजीलैंड को 200 पे आउट कर लिया तो पाकिस्तान का रन रेट होगा 0.507। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ठीक है जी, आगे आ जाइए सिनेरियो नंबर यानी कि 4, सिनेरियो नंबर 4 के ऊपर। अच्छा यार, ये जो हम सिनेरियोज निकाले ना आपके सामने, इसको आपके लिए इसलिए अंडरस्टैंडिंग है ताकि आपके लिए आसानी हो। सिनेरियो नंबर 4 क्या बताता है कि अगर पाकिस्तान 400 रन लगा रहा है और न्यूजीलैंड को चलो 200 पे नहीं 100 पे आउट कर देता, तो फिर क्या होगा भाई? फिर यही होगा कि आपको जैसे बार बार मैंने बताया कि 1884 रन जो हैं वो क्या शो कर रहे हैं, आपके बांग्लादेश के मैच तक आपके बल्लेबाजों ने जितना स्कोर लगाया आप इसमें ऐड कर लो फिर 400, तो 2284 रन आपका अब तक का स्कोर बन रहा है न्यूजीलैंड का मैच के अंदर। अगर ये सिनेरियो आ रहा है तो इसमें डिवाइड कर दो जितने ओवर्स आपके बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी की अब तक वर्ल्ड कप में, न्यूजीलैंड का मैच डाल के कितने, तो बांग्लादेश के मैच तक 330.83 प्लस 50 न्यूजीलैंड के मैच को डालो तो 380.83 ओवर बन जाएंगे न्यूजीलैंड के मैच तक। जब आप इसको 2284 को डिवाइड करोगे 380.83 के साथ तो आपके पास वो रन रेट आएगा कि अब तक इस रन रेट से 5.997 के रन रेट से आपके बल्लेबाजों ने न्यूजीलैंड के मैच के अंदर इस सिनेरियो के अंदर 400 रन लगाते हुए 5.997 के रन रेट से अब तक वर्ल्ड कप में स्कोर बनाया वर्ल्ड कप के अंदर। ठीक है, अब रन्स कितने खाए आपके बॉलर्स ने? आपके रन्स आपके बांग्लादेश के मैच तक 1869, इसमें आप 100 ऐड करोगे तो 1969 अब तक वर्ल्ड कप में आपके बॉलर्स को रन्स पड़ चुके हैं। इसमें कितने ओवर्स में पड़े हैं वो आपको बताता हूं कि 326.83 बांग्लादेश का मैच के ओवर शो हो रहे हैं कि अब तक बांग्लादेश के मैच में आपको 326.83 ओवर्स पड़ चुके, 326.83 ओवर्स आप कर चुके हैं बांग्लादेश के मैच तक। इसमें आप ऐड करो 50 तो 376.83 ओवर्स, 376, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ कि 376.83 ओवर्स आपके बॉलर्स ने 376.83 ओवर्स के अंदर 1969 स्कोर्स खा चुके हैं न्यूजीलैंड के मैच के अंदर। अगर ये सिनेरियो है तो 5.225 का बॉलर्स का रन रेट निकलेगा। तो जब आप बॉलिंग रन रेट 5.225 और 5.997 बैटर्स के रन रेट को माइनस कर दोगे तो 0.772 नीचे नजर आ रहा है आपको, 0.772 रन रेट निकलेगा पाकिस्तान का। ठीक है, तो चीजें इतनी आसान नहीं है। अब रन रेट जो हम आपने एक और सिनेरियो आया, रन सिनेरियो नंबर 5। अब सिनेरियो नंबर 5 जो है, सिनेरियो नंबर 5 ही आज डिस्कस किया है 100, आपसे भी 100 वाला डिस्कस किया 100 वाला सिनेरियो। अब सिनेरियो नंबर 6 आपसे डिस्कस करना है बेसिकली। अब हमने बड़ी बल्लेबाजी करा दी पाकिस्तान को, अब जरा न्यूजीलैंड को भी देख लेते हैं। अगर न्यूजीलैंड 350 रन लगा लेता है तो पाकिस्तान इसको 45 ओवर्स में अगर चेस कर ले, न्यूजीलैंड स्कोर लगाए 350, पाकिस्तान उसको 45 ओवर्स में चेस करे तो क्या नंबर्स आएंगे आपके पास? भाई टोटल रन्स जो आपके बैटर्स ने, पाकिस्तानी बैटर्स ने अब तक लगाए हैं वो कितने लगा लिए हैं, अब मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, वो 2235 लगा लिए हैं। अब इसमें 1884 आपको बता दिया, बांग्लादेश के मैच तक जितना वर्ल्ड कप में स्कोर आपने लगाया था प्लस 351 इस मैच के अंदर आपने लगाया तो 2235 आ गया। अब इसको डिवाइड कर दो 330.83 जो बांग्लादेश के मैच तक आपने ओवर्स खेले आपके बल्लेबाजों ने, इसको प्लस कर दो 45 के साथ, 45 जो आपने इस मैच के अंदर ओवर्स खेले, जब आप इसको ऐड करके करोगे तो टोटल अभी तक वर्ल्ड कप में आपने खेली है 375.83 ओवर्स। तो इसको आप 2235 को डिवाइड कर दो 375.83 के साथ तो आपके पास रन रेट निकलेगा 5.946 जो कि बैटर्स का रन रेट है जिस रन रेट से उन्होंने स्कोर लगाया है। अब आ जाओ रन कंसीड, यानी कि कितने रन आपके बॉलर्स को पड़े, आपके बॉलर्स को बांग्लादेश के मैच में तक कितने रन पड़े 1869। जब आप इसमें 350 ऐड करोगे जो कि इस मैच का रन पड़ा है आपके बॉलर्स को, इतनी 350 पड़े तो आपके बॉलर्स को 2219 स्कोर पड़ चुका है। और भाईजान इसमें से आप क्या डिवाइड कर रहे हो, आप डिवाइड कर रहे हो कि बांग्लादेश के मैच 326.83 जितना ओवर्स आप कर चुके हो वो इतने 326.83 ओवर्स आप डिलीवर कर चुके हो प्लस 50 इसके अंदर 50 ओवर यानी कि आप और ऐड करोगे तो 376.83 यानी 50
जो इस मैच में आपने की है, तो इक्वल आ जाएगा 376.83 के। 376.83 आप ओवर्स कर चुके हो अब तक वर्ल्ड कप के अंदर, और इस इतने ओवर्स के अंदर आपको 2219 स्कोर पड़ चुका है। जब आप 2219 को 376.83 से डिवाइड करोगे तो 5.888 आएगा, ठीक है ना। 5.888 क्या शो करेगा? बॉलर्स का रन रेट, जिस रन रेट से उन्हें स्कोर पड़ा है। तो बैटर्स रन रेट 5.946 एंड बॉलर्स रन रेट 5.888 को जब माइनस करोगे तो 0.058 नेट रन रेट आ जाएगा अगर पाकिस्तान 45 ओवर्स में चेज डाउन कर देता है। तो फिर ये सिनेरियो आपके सामने आ रहा है, ठीक है ना। अब आगे आ जाइए एक और सिनेरियो के, अगर न्यूजीलैंड, ठीक है ना, सिनेरियो नंबर 6, न्यूजीलैंड अगर 200 स्कोर कर रहा है और पाकिस्तान उसको 20 ओवरों में चेज कर दे। न्यूजीलैंड अगर 200 स्कोर कर रहा है एंड पाकिस्तान उसको चेज इट कर रहा है 20 ओवर्स के अंदर, तो क्या होगा? 2 मिनट ठहरिएगा जरा, मैं एक चीज देखना चाह रहा हूं आप लोगों के लिए, रिकन्फर्म एक चीज करना चाहता हूं मैं। हाँ ठीक है, ठीक है, मैं चाह रहा था कोई मिस ना हो गया हो सिनेरियो। सिनेरियो नंबर 6 है, आगे पीछे नंबरिंग हो जाए तो माफ कर दीजिएगा। न्यूजीलैंड ने स्कोर किया 200, ठीक है, पहले 350 करवाया था, अब न्यूजीलैंड ने 200 स्कोर किया और पाकिस्तान उसको 20 ओवरों में चेज कर दिया अगर, ठीक है ना। एक तो पहले बॉलिंग अच्छी करनी है, फिर उसको 20 ओवरों में बल्लेबाजी भी करनी है, फिर क्या होता है? फिर भी कुछ होता है, पर अब देखते हैं। भाई टोटल रन जो अभी तक पाकिस्तान के बैटर्स ने लगाए हैं, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, 1884 बांग्लादेश के मैच तक लगाए हैं, इसमें ऐड कर दीजिए 201, तो अब फिर हो जाएगा 2085। पाकिस्तान ने अब तक वर्ल्ड कप में स्कोर लगा दिया है न्यूजीलैंड के मैच को डाल के, अगर तो यही सिनेरियो आता है, ठीक है ना। इसमें से डिवाइड कर दीजिए 330.83 जितने ओवर्स में बांग्ला, यानी कि 330.83 ये शो हो रहा है कि बांग्लादेश के मैच तक आपके बल्लेबाजों ने इतने ओवर्स खेल लिए हैं। इसमें ऐड करें 20 ओवर्स में आपने चेज डाउन किया ना, तो आपका आ गया 350.83, ठीक है। 350.83 के, यानी कि 350.83 अभी तक आप वर्ल्ड कप में ओवर्स कर चुके हैं और आपने स्कोर बना लिया 2085। अब 2085 को डिवाइड कर दें 350.83 के साथ तो आएगा 5.943, जो कि शो करेगा किस रन रेट को? वो शो करेगा भाई बैटर्स के रन रेट को, जिस रन रेट से उन्होंने स्कोर बनाया है। अब रन कंसीड के आपके बॉलर्स ने अपना बांग्लादेश के मैच तक 1869 रन खा लिए हैं। इसमें आप 200 रन डाल लें, जो आज उन्होंने, हमने सिनेरियो बनाया कि 200 रन न्यूजीलैंड ने 200 बनाए हैं, तो न्यूजीलैंड के 200 को ऐड कर लें तो 2069 रन अभी तक न्यूजीलैंड के मैच को डाल के अगर यही सिनेरियो आता है तो 2069 रन आपके बॉलर्स खा चुके हैं अभी तक। इसको डिवाइड कर लें 326.83, जो कि बांग्लादेश के मैच तक आपने टोटल स्कोर बनाया, मतलब टोटल स्कोर कह रहा हूं भाई, टोटल ओवर्स, जिन ओवर 326.83 के जितने ओवर्स आपके बॉलर्स कर चुके हैं उनमें ऐड कर लें 50 को। 50 को जब ऐड करेंगे तो आएगा 376.83। अब मैंने 50 क्यों कहा भाई? ये आपकी आसानी के लिए कि न्यूजीलैंड 200 के ऊपर आउट हो रहा है भाई, तो इसका मतलब उसने पूरे ओवर्स नहीं खेले, वो 30 35 या 40 ओवर खेल रहा है, या फॉर एग्जाम्पल उसने 50 ओवरों में भी अगर 200 बनाया तो हमने 50 ही लिया। लेकिन अगर वो 20 ओवरों में भी आउट हो गया 200 करके, तो हम 20 ओवर नहीं लेंगे। मैं बार बार कह रहा हूं, आईसीसी ने रूल बनाया कि अगर आप ऑल आउट हो गए हैं, हम ये ऑल आउट सिचुएशन आपको बता रहे हैं, अगर आप ऑल आउट हो गए हैं तो फिर 20 ओवर कंसिडर नहीं किए जाएंगे, आपके 50 ओवर्स में से ही आपका रन रेट निकलेगा, ठीक है ना। ये आपको मैं बता रहा हूं। तो भाई यहाँ पे इसलिए इस तरह आ रहा है 326.83 प्लस 50, क्योंकि आपने आज के मैच के अंदर हम ये समझ के चल रहे हैं कि भाई 50 मतलब ऑल आउट हुए हैं, तो ये 20-30 ओवरों में आउट हो गए, इनका ऑल आउट हुए हैं, तो इसलिए हम 50 लेने हैं प्लस 50, तो इक्वल आ रहा है 376.83 के। 376.83 ओवर्स हैं जी, 376.3 ओवर्स कर चुके हैं और इन्हें स्कोर पड़ चुका है 2069 रन, इन्हें पड़ चुका है स्कोर। तो 2069 को जब आप 376.83 में डिवाइड कर लेंगे तो 5.490 आएगा, जो कि शो करेगा आपके बॉलर्स का रन रेट, कि अब तक आपके बॉलर्स का ये रन रेट है। तो 5.943 जो बैटर्स रन रेट है उसको अब तक के उसको माइनस कर देंगे 5.490 जो आपकी बॉलिंग रन रेट है, और ये क्या वर्ल्ड कप का अब तक का आपका रन रेट टोटल,
ठीक है, इसको जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 0.45 नेट रन रेट अब तक का वर्ल्ड कप का। ये एक इंडिविजुअल नहीं होता, ये जितने आप मैचेस खेल रहे हैं सबका रन रेट निकल रहा है। 0.45 नेट रन रेट आपके, आप कह लो ओवरऑल वर्ल्ड कप का नेट रन रेट 0.45 होगा अगर न्यूजीलैंड 200 लगाता है और आप उसे 20 ओवरों में चेज हिट करते हैं। ठीक है ना, तो आई होप मैंने आपको इसमें भी आपको सही तरह क्लेरिफाई कर दिया कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब जरा एक और सिनेरियो देख लीजिए, ये भी आ गया, इस सिनेरियो को भी देख लेते हैं, नजर मार लेते हैं। अगर न्यूजीलैंड 150 स्कोर करता है, न्यूजीलैंड 150 स्कोर कर ले, यानी कि हम न्यूजीलैंड को 150 पे आउट कर रहे हैं समझ लीजिए, और पाकिस्तान उसको 17 ओवर्स में चेस कर दे, तो फिर क्या होगा भाई? फिर ये होगा, फिर तो भाई कमाल होना चाहिए। लेकिन देखते हैं कमाल हुआ कि नहीं हुआ, वो आपको बताते हैं। टोटल रन अभी तक बल्लेबाजों ने कितने लगाए बांग्लादेश के मैच तक? वो 184 है, ठीक है ना, प्लस इसमें 151 जो आपने चेस कर लिया, तो 2035 2035 अब तक आप वर्ल्ड कप में स्कोर लगा चुके हो। ठीक है, अगर ये सिनेरियो है, डिवाइड करेंगे इसमें किसको, 330.83 जो बांग्लादेश के मैच तक आपके बल्लेबाज ओवर खेल चुके हैं, उसको प्लस करोगे 17, यानी 17 ओवर्स के अंदर आपने चेस कर लिया, यानी कि चेस किया, इसका मतलब आपकी सारी विकेटें नहीं गिरी, इसलिए मैंने 17 ओवर्स लिखा है। ठीक है ना, प्लस 17 तो इक्वल कितना आ गया? 347.83 के, यानी 347.83 ओवर्स बल्लेबाजी करके आपके बैट्समैन ने 2035 रन लगा दिए हैं। तो जब 2035 रन को हम डिवाइड करेंगे 347.83 ओवर्स के साथ, तो आपके बल्लेबाजों का रन रेट जिस रेट से उन्हें बैटिंग किया है वो निकलेगा 5.850। ठीक है, अब जितने रन आपके बॉलर्स ने खाए हैं बांग्लादेश के मैच तक 1869 रन आपने खाए हैं, अब इसमें ऐड कर दीजिए 150। जब आप इसमें 150 को ऐड करेंगे तो अब तक के इस सिनेरियो के हिसाब से आपको 2019 रन्स आपके बॉलर्स खा चुके हैं। और कितने ओवरों में उन्होंने खाए हैं? ये 376.83 ओवर्स में खाए हैं। और ये कैसे आया है? 326.83 बांग्लादेश के मैच तक आपके बॉलर्स ने ओवर्स किए थे, जिसमें उनको 1869 रन स्कोर्स पड़ चुके थे। अब उसमें हमने 50 ओवर और डाल दिए, ऐड कर लिए, तो 376.83 आपके पास फिगर आ रहा है, नंबर आ रहा है। तो 376.83 ओवर्स के अंदर आपके बॉलर्स को 2019 रन पड़े हैं। अब जरा इस चीज को गौर से सुने, 376.83 ओवर्स के अंदर आपके बॉलर्स को 2019 रन पड़े हैं। तो आपके पास जो, अब आप जब 2019 को आप डिवाइड करोगे 376.83 के साथ, तो आपका रन रेट निकलेगा 5.357। 5.357 आपका रन रेट निकलेगा। तो भाई जब आप 5.85 यानी बॉलिंग रन रेट, आप 5.850 जो आपका बैटिंग रन रेट है, जब आप इसको माइनस करोगे 5.357 के साथ, तो आपके पास आपका रन रेट आ जाएगा, आपके ओवरऑल वर्ल्ड कप का रन रेट आ जाएगा, वो आएगा 0.49। तो ये अभी तक जो सिनेरियोज थे ये मैंने आपको खींच के बताए कि ये सिनेरियोज हैं भाई। यही कहने का मकसद था कि ये सिनेरियो बनाकर क्यों बताए। आपने देखा होगा 400 रन लगाने के बाद भी आप ऑस्ट्रेलिया के रन रेट को नहीं पकड़ पाए जो 0.9 है, और न्यूजीलैंड का तो उससे भी ज्यादा। तो भाई इससे ये पता लगता है कि आपने तो अच्छे रन रेट से मैच जीतने हैं, लेकिन साथ ये जो कल मैच हो रहा है न्यूजीलैंड का साउथ अफ्रीका के साथ, तो न्यूजीलैंड को बुरी तरह से मैच हारना, क्योंकि अगर न्यूजीलैंड भी 10 पॉइंट्स के ऊपर एंड कर रहा है, साउथ अफ्रीका भी 10 पॉइंट्स पे एंड कर रहा है, तो पाकिस्तान भी अगर 10 पे कर रहा है, तो नेट रन रेट की बुनियाद पे एक चौथी टीम बनेगी। तो उसकी बुनियाद के ऊपर इन लोगों को भी, ऑस्ट्रेलिया को और साउथ अफ्रीका को, अगर वो 10 पॉइंट तक रह रहे हैं तो फिर उनको रन रेट जो है उनको भी बुरी तरीके से एक आधा मैच हारना है, ताकि हम उनको रन रेट में पकड़ सकें। और अगर पाकिस्तान टॉस जीतता है तो बैटिंग करे, और बैटिंग करके कोशिश करे कि कम से कम 400 के करीब स्कोर लगाए, और अगर बॉलिंग कर रहा है तो 300 ना टापने दे। ये मैंने सारे सिनेरियोज आपको इसलिए करके बताए हैं कि अगर आपने 350 लगा दिए तो 350 अगर आप 45 ओवर्स में भी चेस कर रहे हो तो आपका रन रेट इंप्रूव नहीं हो रहा उस तरह। ठीक है ना, इसका मतलब है कि अगर
आज जैसे आपने 200 के ऊपर पकड़ लिया था, मैं कहता हूँ 150 पे पकड़ना चाहिए, 100 पे पकड़ना चाहिए। ऐसी बॉलिंग आपको आज बांग्लादेश के अगेंस्ट करनी चाहिए थी, लेकिन चले वो भी खेलने आए हुए थे घर से। तो कहने का मकसद ये है कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 300 से नीचे नीचे अगर आपकी बॉलिंग आ रही है तो 300 ना 300 से नीचे आपको 200 में पकड़ना है उनको, 200 या 205 रन के उधर पकड़ना है, 200 से नीचे नीचे पकड़ना है, और उसके बाद फिर उसको 20 ओवरों में चेस करना है आपने, या 15 ओवरों में चेस करना है, जिस तरह भी ये 16-17 ओवर जो भी है मारे मारे स्कोर मारे आप, ठीक है ना। उसमें आप आउट भी हो सकते हैं, लेकिन रिस्क लेना चाहिए इंसान को, जबकि आपको रन रेट का पता है कि रन रेट मैटर्स अ लॉट। तो भाई ये बात है कि कुछ सिनेरियोज आपको बताने थे कि अगर टॉस जीतते हो तो बल्लेबाजी करो, बल्लेबाजी करो टॉस जीत के, और 400 से ऊपर लगाओ, ठीक है ना। और अगर आपकी 350 भी आपने लगा ली है तो आप ये कोशिश करो कि 100 से नीचे नीचे आउट करो, 100 रन पे तो एटलीस्ट उनको आउट करो, ताकि आपका रन रेट इंप्रूव हो। इसलिए आपको डिफरेंट सिनेरियोज बताए बना के, इसलिए आपको पॉसिबल सिनेरियोज बनाए ताकि आपको इसका आइडिया हो जाए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ऑस्ट्रेलिया का नेट रन रेट है 0.9, ठीक है ना। तो आपका नेट रन रेट, आपने जो हमारा मैक्सिमम नेट रन रेट निकला 400 रन का, हमने अगर फॉर एग्जांपल बना भी नहीं है और अगर हम अगलों को 100 पे भी आउट करते हैं तो आपका मैक्सिमम नेट रन रेट निकला 0.7, और तब भी आप उनके नेट रेट को नहीं पकड़ पा रहे। इसका मतलब ऑस्ट्रेलिया को भी एक मैच बुरी तरह हारना है अगर आपने सीन के अंदर आना है। तो यही मैं कहना चाह रहा हूं कि प्लीज हमारी टीम को चाहिए, थोड़ा इनके डाटा एनालिस्ट को चाहिए वो काम करे और इनको बताए कि यार इन चीजों को ऊपर प्लीज जरा ध्यान रखे कि ये 2-3-4 ओवर भी बड़े मैटर करते हैं, एक एक ओवर मैटर करेगा, ठीक है ना। तो ये बस मैं आपको कहना चाहता था कि अगर दूसरे की बल्लेबाजी आए तो आपने उनको 200 के नीचे नीचे रोकना है या 200 के अंदर अंदर रोकना है, और फिर खुद आपने T20 के तर्ज पे खेल के उसको चेज चेज करना है। ये बस मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि बस ये इसलिए हमने ये वीडियो बनाई है कि जरा क्लैरिटी आ जाए थोड़ी सी, ठीक है ना, कि भाई है काम किधर स्टैंड करते हैं। वीडियो 31.43 की हो गई है, 31 मिनट्स की हो गई है, वो इसलिए कि भाई ये इतना लंबा इसका था, नेट और नेट कैलकुलेशंस थी। तो प्लीज़ इसको देखिएगा, ये इन्फॉर्मेटिव बड़ी आपके लिए वीडियो बनाई है। आई होप मैंने आपको आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हुए हो इस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। नाउ आई एम साइनिंग ऑफ माय शो। चैनल को करो सब्सक्राइब, शेयर करो, लाइक करो, और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलना, बिकॉज ये आपका चैनल है।